नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने आपको अब तक बहुत सारे बेतालों की साधनाएं दी हैं। इस क्रम में हम आपको आज भू बेताल की साधना बताने जा रहे हैं। हमने लगभग विभिन्न प्रकार के कई तरह के जितने भी बेताल हैं वो सब हमने आपको दिए हैं, सबके आपको परिचय दिया गया है और हमारी पुरानी वीडियोज है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। लगभग सभी बेतालों को हम अब तक दे चुके हैं। आज हमारे पास आपको हम देते हैं भू बेताल की साधना। बेताल जो है वो शक्ति जो प्रकृति है, इस प्रकृति के जो पंच तत्व हैं, उन पंच तत्वों को आधारित होकर के जो 5 बेताल हैं वो सर्वशक्तिमान कहे जाते हैं। जैसे भू बेताल, अग्नि बेताल, गगन बेताल। ये बेताल इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, इनको यदि कोई व्यक्ति, कोई साधक यदि इनको सिद्ध कर लेता है तो इन पंच तत्वों के ऊपर उसकी पूर्णतः विजय प्राप्त हो जाती है। एक बेताल साधक को कम से कम 5 बेताल सिद्ध होने चाहिए, 3 से भी काम चल जाता है। अगर आपको पूरी तरीके से बेताल साधक बनना है तो आपको पूरे 11 और 12 बेताल आपको पूरी तरह से सिद्ध करने चाहिए, तब आप पूर्ण रूप से बेताल साधक कहलाते हो। बेतालों की शक्ति असीमित होती है, आप इनकी शक्ति के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो भू बेताल है, भू यानी पृथ्वी, पृथ्वी एक तत्व है। हमारा शरीर इस पृथ्वी तत्व के कारण ही स्थूल है और इस पृथ्वी तत्व के कारण ही दृश्यमान है। अगर हमारे शरीर से यह पृथ्वी तत्व हट जाए प्रकार किसी भी माध्यम से, तो हम अदृश्य हो सकते हैं। तो भू बेताल जो है वो पृथ्वी तत्व पर आपको पूर्ण रूप से विजय दिलाता है। यह तंत्र का एक माध्यम है। आप योग के द्वारा पृथ्वी तत्व पर विजय पा सकते हैं, कुंडली के द्वारा आप इस पृथ्वी तत्व पर विजय पा सकते हैं। तंत्र में जो सबसे सरल और सटीक मार्ग है वह है बेताल साधना। अब भू बेताल सिद्ध करके पृथ्वी तत्व पर विजय पा सकते हैं। अग्नि बेताल की साधना करके आप अग्नि पर विजय पा सकते हैं। तो ये जो साधना है, यह साधना अमावस्या की रात्रि काल में सिद्ध होती है। केवल 3 दिन का प्रयोग है और 3 दिन में ही यह साधना पूरी तरह से सिद्ध हो जाती है। बेताल आपकी हर इच्छा पूरी करता है। इस बेताल को सामने प्रत्यक्ष आता है, सिद्ध होता है और काम करता है। इसकी खासियत यही है, यह सामने रहकर के ही काम करता है, अदृश्य होकर के ये काम नहीं करता, क्योंकि यह पृथ्वी तत्व है। तो इसको सबसे ज्यादा जैसे बोलते हैं साक्षात को प्रकट होना, तो ये साक्षात प्रकट होता ही है। इसके लिए सबसे एक मिट्टी का छोटा सा पिंड बनाया जाता है, उस पिंड को आधारित बना करके इसकी साधना की जाती है। वही बेताल स्वरूप माना जाता है, उसी का श्रृंगार किया जाता है, उसी को सजाया जाता है, उसी से उसकी पूजा की जाती है। इस साधना में थोड़े से अनुभव जो है डरावने हो सकते हैं और इसमें जो हलचलें हैं, जमीन में भूकंप कहा जाता है कि बेताल के अंदर भूकंप को थरथराने की, भूकंप लाने की क्षमता होती है। जमीन को पूरी तरह से थरथरा देता है। जब साधना करता है तो उस जगह की जो भूमि है वो कंपायमान होती है। तो साधक को उस अवस्था में डरना नहीं चाहिए। इसमें डरावने अनुभव हो सकते हैं, तो केवल जो जीवित वाला साधक है वही इन साधनाओं को करे। बेतालों की लगभग सभी साधनाएं हैं, मजबूत कलेजे वाला आदमी ही साधना सिद्ध कर पाता है। छोटे मोटे साधकों से और नए साधक हैं उन लोगों को ये साधनाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनसे ये बेताल आसानी से सिद्ध नहीं होता। अगर आप पहले से साधनाएं कर रहे हैं, अगर आप पहले से करते आ रहे हैं, तो आप इनकी साधना कर सकते हैं। तो इस बेताल साधना के बारे में किसी भी भाई को कोई भी जानकारी चाहिए हो, किसी को यदि ये साधना करनी हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके विधि विधान को आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।